दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है माँ इंतज़ार करेगी, आखिरी सांस। कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। अम्मा जी चलो स्नान कर लो। अरे रुको तो ज़रा, थोड़ा ठहर जा, मुझे पहले सेवियां बनाने दे। तुझे पता नहीं मेरे बच्चों को भूख लगी है और तुझे नहलाने की पड़ी है। क्या अम्मा रोज़ रोज़ सेवियां बनाने का ड्रामा करती रहती हो। चलो नहा लो, हमें औरों को भी नहलाना है, फिर नाश्ते का समय हो जाएगा। देर हो गई तो आश्रम के कार्यकर्ता हमें ही सुनाएंगे। यह बातचीत हो रही थी आश्रम की सेविका और सुखविंदर कौर के बीच। सुखविंदर कौर पिछले 2.5 सालों से अपना आशियाना आश्रम में रह रही है। सुखविंदर कौर को गहरा सदमा लगा है। वह आज भी अपने बेटों का इंतज़ार करती है और उनके लिए सेवियां बनाते हैं, लेकिन अफसोस सालों बीत गए, ना तो सेवियां बन पाई और ना ही उनके बेटे सेवियां खाने के लिए अपनी माँ के पास आए। परंतु वह माँ है, इंतज़ार करेगी अपनी आखिरी सांस तक। यह कहानी है सुखविंदर कौर की, जो पंजाब के जालंधर शहर की रहने वाली है। बीते समय में उनके पति का सैनिटरी का बिजनेस हुआ करता था। उन्होंने रियल एस्टेट में भी काफ़ी अच्छा पैसा कमाया था। अपने पति और 2 बच्चों के साथ सुखविंदर का जीवन खुशहाल था। पति के रहते सुखविंदर हमेशा सज धज कर रानियों की तरह रहती थी। उनके पति को पत्नी का सज संवर कर रहना पसंद था, जिसके चलते वह नित नए आभूषण व कपड़े खरीदते रहते थे। पति के रहते सुखविंदर कौर उनके दिल की रानी थी। सुखविंदर कौर के पति अपने बिजनेस के काम से दिल्ली गए हुए थे और आते समय कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। बड़े बेटे ने सारा कारोबार अपने हाथों में ले लिया। छोटे भाई को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया और वह विदेश में ही पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करने लगा। साथ ही कनाडा में कनेडियन लड़की से विवाह करके वहीं सेटल हो गया और वह कभी मुड़कर वापस नहीं आया। अपने बड़े भाई बेटे की शादी भी सुखविंदर कौर ने एक अच्छे घराने की लड़की से कर दी, परंतु कुछ समय बीतने के बाद सास बहू में अनबन रहने लगी। बहू को सास सुखविंदर कौर फूटी आंख नहीं सुहाती थी। इसके कारण घर में कलेश रहने लगा। एक रात खाना खाने के बाद सुखविंदर कौर कमरे में सोने चली गई। हॉल से जोर जोर की आवाज़ें आने लगी। बड़ा बेटा और बहू आपस में झगड़ रहे थे। बेटा कह रहा था, जरा धीरे बोलो, माँ सुन लेगी। सुनती है तो सुन लेने दो, सुनाने के लिए ही तो बोल रही हूँ। अब मैं तुम्हारी माँ को इस घर में और सहन नहीं कर सकती। उन्हें किसी आश्रम में छोड़ आओ। तुमसे नहीं होता है तो तुम मुझे कह दो, यह शुभ काम मैं स्वयं कर लूँगी, लेकिन मेरे घर से उसे रफा दफा करो या फिर अपने छोटे भाई को कह दो कि उसे विदेश ले जाए। खुद तो विदेश में अपनी बीवी बच्चों के साथ ऐश कर रहा है। उसकी भी तो माँ है। हमने बहुत दिन रख ली, अब थोड़े दिन वह भी संभाले। अगर वह इस घर से नहीं गई तो मैं ही इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। फिर संभाल लेना अपने बच्चों को। सुखविंदर कौर अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर यह सब सुन रही थी। इस घर में वह विवाह करके आई थी तो पति के दिल की रानी थी। आज उसकी आंखों से जर आंसू बह रहे थे। बेटा बहू के सामने हताश सिर पकड़े सोफे पर बैठा था। एक तरफ बीवी
बच्चे तो एक तरफ, माँ। बेचारा किसे चुने, वह भी उलझन में था। कहने को तो घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, कमी थी तो सिर्फ संस्कारों की। अगले दिन सुखविंदर कौर अपनी दिनचर्या के अनुसार नहा धोकर मंदिर के लिए निकली, परंतु मुड़कर वापस घर नहीं आई। पता नहीं बेटे पोतों ने उसे खोजने की कोशिश भी की या नहीं। अगर की होती तो ढूंढ लेते, शायद कोशिश की ही नहीं गई। सुखविंदर कई दिनों तक मंदिर में पुजारी की शरण में रही। फिर पुजारी ने ही उसके रहने का बंदोबस्त पास के एक वृद्ध आश्रम अपना आशियाना में कर दिया। सुखविंदर को बेटे व पोतों की याद बहुत आती, परंतु वह यह सोचकर खुश हो जाती कि कम से कम अब घर में झगड़ा तो नहीं होगा, सब खुशी से रहते होंगे। वह ढेरों सारा आशीर्वाद अपने बच्चों को देती रहती। आदत के अनुसार उसे रोज सुबह नहा धोकर तैयार होना पसंद था। सुखविंदर कौर को आश्रम में रहते हुए 2 साल गुजर चुके थे। फिर एक दिन उनका छोटा बेटा अपनी मां को खोजते हुए आश्रम में पहुंचा। उसके पास कुछ कागज और सुखविंदर कौर का फोटो था। आश्रम वालों ने जब वह फोटो देखा तो उन्होंने बताया कि वह इसी आश्रम में पिछले 2 सालों से रह रही है। आश्रम वाले भी बहुत खुश हो गए कि बड़ा बेटा ना सही, छोटा बेटा ही अपनी मां को खोजते हुए यहां तक आ पहुंचा। शायद अब एक मां को बेटे बहू व पोता पोती का प्यार मिल पाएगा। सुखविंदर कौर का छोटा बेटा अपनी मां को गले से लगाकर बहुत रोया। मां बेटे का यह मिलन देखकर आश्रम में मौजूद सभी की आंखों में आंसू आ गए। सुखविंदर कौर के छोटे बेटे ने आश्रम के प्रबंधक को बताया कि उसकी पत्नी का हाल ही में ऑपरेशन हुआ है। 1 महीने बाद आकर वह अपनी मां को विदेश ले जाएगा। इस 1 महीने में वह अपनी मां के वीजा आदि कागजात भी तैयार करवा लेगा। आश्रम में सभी खुश थे। एक मां को उसका परिवार मिलने जा रहा था। सुखविंदर कौर ने भी विदेश जाकर अपनी बहू और पोता पोती से मिलने के सपने आंखों और दिल में संजो लिए। वह कहावत है ना, सच ही है, मूल से तो ब्याज प्यारा होता है, बेटों से प्यारे पोता पोती। परंतु 1 महीना बीता, 2 महीने और आज 6 महीने बीत गए। बेटा मुड़कर वापस नहीं आया। सुखविंदर कौर के दिमाग पर इस बात का बहुत गहरा असर हुआ। वह सबसे खुश होकर यही कहती रहती, मेरा बेटा आएगा और मुझे विदेश ले जाएगा। तुम सब देखना, मेरा बेटा जरूर आएगा। वह मुझसे कह कर गया है, मुझे लेने जरूर आएगा। इस हृदयहीन संसार में किसी के पास भावनाएं ही नहीं। सुखविंदर कौर की याददाश्त पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। अब वे अपनी अंधेर कोठरी में कभी अपने बच्चों के लिए पंजीरी बनाती और कभी छोटे छोटे कपड़े हाथों से सीलती है, उन्हें धोती है और सुखाती है, फिर अपने झोले में समेट कर रख देती है। माँ इंतजार करती रही और बेटा लौटकर लेने नहीं आया। इंतहा हो गई इंतजार की। सुखविंदर कौर बीमार रहने लगी। शायद जीवन के कुछ ही दिन शेष बचे थे। आश्रम के कार्यकर्ताओं ने सोचा, माता जी ये कुछ आखिरी दिन अपनों के साथ अपने घर में बिताएंगी तो उन्हें सुकून मिलेगा। बहुत जतन करके जालंधर वाले बड़े बेटे का पता खोजकर माताजी की बीमारी की सूचना दे दी गई।
अगले दिन सुबह कमरे में फूलों से महकता गुलदस्ता एक पत्र के साथ कमरे में मिला। पत्र में लिखा था, माँ की देखभाल करने के लिए आश्रम का तहेदिल से धन्यवाद। माँ, आप जल्दी ही स्वस्थ हों, ऐसी हम कामना करते हैं। अगले 2 दिन सुखविंदर जी की हालत गंभीर होती चली गई। उन्होंने इस निर्दयी संसार को अलविदा कह दिया। बेटों को फोन पर मृत्यु का समाचार दिया गया। सामने से जवाब मिला, घर में मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए शोक सभा व अंतिम दर्शन का कार्यक्रम ना हो पाएगा। पार्थिव शरीर को आश्रम से सीधे शमशान भूमि पहुंचवा दे। हम भी वहीं पहुंच जाएंगे। पति के दिल की रानी को घर की दहलीज से अर्थी भी नसीब ना हुई। धिक्कार है ऐसी हृदयहीन निर्दयी संतान पर जो माता पिता की अंतिम यात्रा को कंधा भी ना दे सके। दोस्तों, शरीर की चमड़ी उतरवा कर उसके जूते बनवा कर भी यदि माँ बाप के पैरों में पहनाए जाएं तो भी हम उनका कर्ज नहीं चुका सकते। अपने माता पिता को सम्मान व प्यार दें। अपने रोजगार से घर लौटे तो एक बार अपनी माँ का चेहरा जरूर पढ़े, बहुत सुकून मिलेगा। आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी सीख मिलती रहे। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।